हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस का मैथमेटिक्स पेपर 2 एक्सरसाइज 1.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग HSC 2023 बोर्ड एग्जामिनेशन। इसके पहले की वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.2 के 5 मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का मैंने 7th सम एज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है। तो क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है 7th सम है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कॉस इनवर्स आ गया, तो कॉस इनवर्स के बाद अगर x रहेगा तो वो स्टैंडर्ड फंक्शन हो जाता है कॉस इनवर्स x। बट यहाँ पे कॉस इनवर्स के बाद x की जगह पे x का कंपोजिट फंक्शन दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको अब डेरिवेटिव का फॉर्मूला रिमेंबर होना चाहिए। कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला बाहर कर लो, बिकॉज देखो डेरिवेटिव आपको तब तक नहीं आने वाला है जब तक आपको फॉर्मूला बाहर नहीं होगा। फॉर्मूला बाहर कर लो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लो, चाहे जैसे भी प्रैक्टिस करो, बट ऑल द फॉर्मूलेज ऑफ डेरिवेटिव्स आपको आना चाहिए, इंक्लूडिंग द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर्मूले। ट्रिग्नोमेट्री के भी फॉर्मूले आने चाहिए आपको, और उसके बाद डेरिवेटिव्स के जितने भी फॉर्मूले दिए हैं, स्टैंडर्ड फॉर्मूले, कंपोजिट फॉर्मूले, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, वो सब आपको अच्छी तरह से लर्न होना चाहिए। उसके बाद ही आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो आपको पता है कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला देखो यहाँ पर यूज़ होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं चलो डी बाई डी एक्स लिख देता हूँ, या अगर आपने डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो भी कोई इश्यू नहीं है, ये स्टेप नहीं लिखा तो भी चलेगा। तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फॉर्मूला होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x के प्लेस पे क्या दिया है, x के प्लेस पे दिया है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो x के लिए है, कॉस इनवर्स x के लिए है, लेकिन x के प्लेस पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यूज़ कर रहे हैं। तो x के प्लेस पे जो कुछ भी फंक्शन आप यूज़ करोगे उसका डेरिवेटिव सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो रूल है डिफरेंशिएशन का, इतना आ गया तो डेरिवेटिव आपको आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई कर दो, -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल स्क्वायर इंटू, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट 1 का डेरिवेटिव 0 होता है मालूम है आपको, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो हमने लिख दिया यहाँ पर। सो दिस इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसे थोड़ा और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देखते हैं क्या मिलता है हमें, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो आपका 2x डिवाइड बाय अंडर रूट। सिंप्लीफाई क्या करोगे, सही हो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तो आप जस्ट क्या कर सकते हो ना, ये जो रूट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको आप एक्सपांड कर दो। एक्सपांड करने का मतलब हो गया a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ कर दो, a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला तो आपको पता ही है, ये 1 माइनस ऐसे रहेगा और ब्रैकेट में a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करो, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा देखो आपका 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करोगे, ये फॉर्मूला। तो क्या मिलेगा हमें, देखो अल्टीमेटली डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाय यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस, हम ब्रैकेट ओपन करते जाएंगे तो 1 माइनस 1 माइनस और ये माइनस प्लस होगा, 2 इंटू 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर होगा, माइनस और प्लस माइनस होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो x रेज टू 4 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया x रेज टू 4 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया।
सो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमें मिल रहा है 2x अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर माइनस x रेज टू 4 इंटू x रेज टू 4 यहाँ पर मिल रहा है हमें। ठीक है, थोड़ा और आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो। दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन देखो अंडर रूट, दो टर्म दिया है रूट के अंदर ना, दोनों में x स्क्वायर कॉमन है तो मैं x स्क्वायर को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो हम x स्क्वायर को कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका 2 माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 2x अपॉन देखो अब ये रूट के अंदर x स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में है तो x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x होता है वो बाहर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे x स्क्वायर का स्क्वायर रूट x लिखेंगे और रूट में सिर्फ आपका बच रहा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर और ये x कैंसिल कर दो आप, तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका रिक्वायर्ड डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत ही आसान है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। नाउ से देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन कॉस और यहाँ पर दिया है देखो 5 रेज टू x दिया हुआ है। ठीक है, तो ये सॉल्व करना भी इजी है, जस्ट आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आने चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला आएगा तो इसे आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अगर आप इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे, अगर आप देखो यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स है तो कॉसेक इन्वर्स के बाद अगर x रहेगा तो आपको पता है उसका फॉर्मूला, कॉसेक इन्वर्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, कॉसेक इन्वर्स x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। बट अगर हम इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पर कॉसेक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भी है और ट्रिग्नोमेट्री देखो ब्रैकेट के अंदर भी आपको दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे ट्राई करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ करके पहले इसे सिंप्लीफाई कर लें, उसके बाद जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो ईजिली इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये y इज इक्वल टू ये कॉसेक इनवर्स है ना, कॉसेक इनवर्स को वैसे ही रखो और ये देखो 1 अपॉन कॉस दिया है, तो आपको मालूम है 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू सेक एक्स होता है, तो 1 अपॉन कॉस को आप लिख सकते हो सेक ऑफ और ये एंगल 5:x है। और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये देखो कॉसेक इनवर्स ब्रैकेट सेक थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कॉसेक π/2 माइनस थीटा, ये भी आपको मालूम है। तो हम सेक को कन्वर्ट कर सकते हैं कॉसेक में और यहाँ पे एंगल आ जाएगा आपका π/2 माइनस जो गिवन एंगल है, इसे हम बोलते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। यानी कि सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉसेक को सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टैन को कॉट में एंड कॉट को टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग अलाइड एंगल फॉर्मूला π/2 को यूज़ करके। ठीक है, अब अगेन देखो यहाँ पे हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का प्रॉपर्टी है, कॉसेक इन्वर्स और ये कॉसेक चला जाएगा और आपको बचेगा यहाँ पे π/2 माइनस 5:x बचेगा। ये देखो प्रॉपर्टी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, सिंस कॉसेक इन्वर्स ऑफ कॉसेक x इज इक्वल टू x होता है, ये प्रॉपर्टी है। अब देखो कितना सिंपल हो गया, स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा था वो, बट जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ किया तो वो इजी हो गया। अब इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में दो टर्म है, दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा, d/dx ऑफ π/2 एंड d/dx ऑफ 5:x। π/2 कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल x और y मल्टीप्लाइड नहीं है, तो आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है, तो 0 माइनस 5:x। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है डेरिवेटिव का, a⁴x का डेरिवेटिव होता है a⁴x इंटू लॉग a, तो 5⁴x का डेरिवेटिव हो जाएगा 5⁴x इंटू लॉग 5। तो ये हमारा देखो फाइनल आंसर हो गया, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 5⁴x इंटू लॉग 5। बहुत ईजी है, आप सॉल्व कर सकते हो इसे। नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ 1/4 cos क्यूब 2x माइनस 3 cos 2x। तो इसे भी आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो फंक्शन दिया है ना कॉसेक इनवर्स के बाद जो x का फंक्शन दिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है।
ट्रिग्नोमेट्री भी उसके अंदर दिया है, रेसिप्रोकल भी दिया है, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएट करना पॉसिबल नहीं है। तो जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया है, तो आपको फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले रिकरेक्ट करना होगा, यानी कि आपको थिंक करना होगा कि हम यहाँ पे कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज़ करें सो दैट ये प्रॉब्लम सिंपल हो जाए और उसके बाद हम उसे डिफरेंशिएट कर दें। तो बहुत ही आसान है, फॉर्मूला तो आपने लर्न किया ही है पहले से। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है y इज इक्वल टू, ये कॉसेक इनवर्स है 1 तो वैसे ही रहने वाला है। अब ये जो 4 cos क्यूब 2x है और ये -3 cos 2x है, ये एक फॉर्मूला है। मैं आपको देखो यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूँ। एक फॉर्मूला होता है cos 2x का, सॉरी cos 3x का। cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x -3 cos x, ये फॉर्मूला होता है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला 4 cos क्यूब थीटा -3 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो वही सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये देखो cos 3x है, तो अगर मैं इसको डबल कर दूंगा एंगल को ना, देखो अगर मैं यहाँ पे एंगल को डबल कर दूंगा cos 6x कर दूंगा, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब, यहाँ पे x था ना, तो जब मैं इसको डबल किया देखो मैंने ये, तो ये भी आपका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा -3, और यहाँ पर भी देखो x जो है वो डबल x हो जाएगा। आई थिंक सिंपल समझा रहेगा आपको। ये cos 3x था, तो अगर मैं cos 6x करूँगा, डबल करूँगा उसको, तो ये भी देखो x का एंगल डबल करना होगा, यहाँ पर भी x का एंगल डबल करना होगा, यानी कि 4 cos क्यूब 2x -3 cos 2x इक्वल टू cos 6x हो जाएगा। और वही देखो यहाँ पे दिया है 4 cos क्यूब 2x -3 cos 2x, तो आप क्या लिखोगे cos 6x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं cos 6x। देखिए और भी सिंपल होगा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/cos दिया है, तो 1/cos को हम सेक में कन्वर्ट कर सकते हैं, पता ही है आपको 1/cos कैन बी रिटन एज सेक। तो ये हो जाएगा आपका देखो sec ऑफ 6x हो जाएगा दिस वे। सो दिस y इज इक्वल टू नाउ कॉसेक इनवर्स। अब यहाँ पे फिर से अलाइड एंगल फॉर्मूला आएगा, हम सेक को कॉसेक में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग π/2 माइनस एंगल। सो सेक यू कैन राइट, तो सेक को हम यहाँ पे कॉसेक में कन्वर्ट कर देंगे बाय यूजिंग द अलाइड एंगल फार्मूला। तो आप लिखोगे कॉसेक ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा π/2 माइनस जो एंगल आपको दिया हुआ है। ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉसेक इनवर्स और कॉसेक, अगेन ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फार्मूला, कॉसेक इनवर्स एंड कॉसेक निकल जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बचेगा π/2 माइनस 6x। डिफरेंशिएशन बहुत इजी है, π/2 माइनस 6x का हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इज इक्वल टू π/2 तो कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, तो लिख दिया हमने 0 माइनस 6x का डेरिवेटिव होता है 6, तो आपको देखो फाइनल आंसर मिल गया -6। तो dy/dx इज -6। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर दिया। नाउ से देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 7 का 9th सब क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x। तो हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला तो है नहीं कुछ 1 प्लस sin 7x का। देखो अगर आप इसमें डायरेक्ट ना ट्राई करोगे डेरिवेटिव अप्लाई करने का, तो पहले tan इनवर्स दिया हुआ है, तो जब tan इनवर्स x रहता है यानी कि स्टैंडर्ड फंक्शन रहता है, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमें मालूम है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। बट यहाँ पे जो x दिया है ना, यानी कि x का जो फंक्शन दिया है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। फंक्शन है यहाँ पर cos 7x अपॉन 1 प्लस sin 7x, तो x के प्लेस पे हम इतना बड़ा फंक्शन नहीं लिख सकते, तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो जब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं होता है तो हमें उसे सिंप्लीफाई करना होगा, यानी कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला हम यूज़ करें सो दैट ये प्रॉब्लम सिंप्लीफाई यानी कि रेड्यूस हो जाए, और उसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन अप्लाई करें तो ईजिली आंसर मिल जाए। तो बहुत ही आसान है। देखो ये भी यहाँ पर क्या लिखा है cos 7x है, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, cos 7x है। तो cos को हम sin में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग द अलाइड एंगल फार्मूला।
तो कॉस को मैं देखो लिख सकता हूँ साइन ऑफ π/2, इसका एंगल है -7x, ऐसे हम लिख सकते हैं। सेम वे 1 प्लस साइन को हम कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 1 प्लस हम यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस π/2 -7x। हमने ऐसा कन्वर्जन क्यों किया? सो दैट हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ कर सके यहाँ पे। तो यहाँ तक हो गया। अब इसे मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ब्रैकेट साइन π/2 -7x है, तो हमारे पास साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखो यहाँ पे साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2, ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो यही सेम फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, जस्ट x के प्लेस पे हमें ये पूरा π/2 -7x आपको अज्यूम करना है। तो अगर आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 साइन, जो एंगल दिया है उसका हाफ करना है आपको, यानी कि π/2 का हाफ करोगे तो आपको π/4 मिल जाएगा, ठीक है, और -7x का हाफ करोगे तो 7x/2 मिल जाएगा। ये हो गया 2 साइन x/2 हो गया, इनटू फिर आता है देखो फॉर्मूले में कॉस आता है और जो आपको एंगल दिया है उसका हाफ करना है, तो कॉस ऑफ क्या हो जाएगा π/2 का हाफ π/4 माइनस 7x का हाफ, तो 7x/2 हो जाएगा। तो देखो न्यूमरेटर में मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है साइन x का हाफ एंगल फॉर्मूला। अब एग्जैक्टली सेम वे डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस का सम एंगल दिया है x का फंक्शन, तो 1 प्लस कॉस x का भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फॉर्मूला है। मैं देखो फॉर्मूला लिखता हूँ यहाँ पर, 1 प्लस कॉस x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2, ये फॉर्मूला होता है। यही सेम फॉर्मूला आप यहाँ पर अप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा देखो आपका 2 cos स्क्वायर, एंगल का हाफ करना है, एंगल का हाफ करना है मतलब क्या हो जाएगा, ये π/2 का हाफ करोगे तो π/4 हो जाएगा, माइनस इसका हाफ करोगे तो 7x/2 हो जाएगा दिस वे। अब यहाँ पर कैंसिलेशन होगा, ये 2 देखो कैंसिल हो गया, cos स्क्वायर π/4 माइनस 7x/2 है, मतलब cos जो है यहाँ पे 2 बार दिया हुआ है, तो ये cos का स्क्वायर और ये देखो कैंसिल हो जाएगा cos π/4 माइनस 7x/2। तो अल्टीमेटली क्या बच रहा है देखो हमें यहाँ पे y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ देखो साइन π/4 माइनस 7x/2 और यहाँ पर बच रहा है cos π/4 माइनस 7x/2। तो साइन और cos दोनों का भी एंगल इक्वल है, मतलब सेम है, एंगल सेम है, तो साइन अपॉन कॉस आपको पता ही है tan होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज tan थीटा। तो यही सेम थिंग यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा tan ऑफ और एंगल आपका है यहाँ पर π/4 माइनस 7x/2 दिस वे। अब देखो अगेन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, tan इनवर्स और tan ये चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे बचेगा y इज इक्वल टू π/4 माइनस 7x/2, सिर्फ ये बच रहा है। तो देखो प्रॉब्लम कितना कॉम्प्लिकेटेड था, बट जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई करके उसे सिंप्लीफाई किया तो कितना सिंपल सा फंक्शन आ गया लास्ट में। अब हम इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, तो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx इज इक्वल टू π/4 कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, तो मैंने देखो 0 लिख दिया, माइनस 7/2 इंटू x है, राइट, तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 7/2 कांस्टेंट है जो कि x से मल्टीप्लाइड है, तो उसको डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता है, तो एक्चुअली माइनस 7/2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव आएगा, ये देखो 7/2 आएगा। तो यही हमारा फाइनल आंसर है, dy/dx इक्वल टू मिल गया है -7/2। सम सॉल्व हो गया है, बहुत ही आसान है। नाउ सी देखो मैंने नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट सम। क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 4 sin x प्लस 5 cos x अपॉन √41। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा यूनिक है, बिकॉज देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में आपको 2 टर्म दिया है और 2 टर्म जो है एक साइन का है और एक कॉस का है। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म जब साइन का और कॉस का रहेगा और डिनोमिनेटर में जस्ट कोई रियल वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी रियल नंबर दिया रहेगा, तो इसे सॉल्व करने का मेथड थोड़ा सा अलग है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर
देखो y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ ब्रैकेट, आप इसे सेपरेट कर दो, मतलब रूट 41 से दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा देखो हमारा 4 अपॉन रूट 41 यानी कि 4 साइन एक्स अपॉन रूट 41 प्लस सेम ऐसे ही देखो ये हो जाएगा 5 अपॉन रूट 41 और ये इंटू कॉस एक्स है। सिंपली मैंने सेपरेट किया है टर्म्स को, यानी कि रूट 41 से मैंने डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ना यहाँ पर देखो ये 4 अपॉन रूट 41 आप लिखोगे सिंस 4 अपॉन रूट 41 का अगर आप स्क्वायर करोगे प्लस और सेम ऐसे ही 5 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर करोगे तो देखो आपको क्या मिलता है। 4 का स्क्वायर आएगा 16 और रूट 41 का स्क्वायर आएगा 41 प्लस 5 का स्क्वायर आएगा 25, रूट 41 का स्क्वायर तो 41, तो आपको मिलेगा ये 16 प्लस 25 41 अपॉन 41 इक्वल टू 1 मिलेगा। तो अगर इस तरह से सॉल्व करके हमें 1 मिलता है, दैट मीन्स हम यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेटिस्फाइड कर रहा है ना, जैसे आपको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि अगर हम 4 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर करेंगे, 5 अपॉन रूट 41 का स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पे 1 आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करोगे, बहुत ईजी है, लेट हम क्या करेंगे 4 अपॉन रूट 41 है ना, लेट 4 अपॉन रूट 41, यहाँ पे देखो साइन एक्स दिया है तो आप उसका अपोजिट क्या लोगे, कॉस एक्स लोगे। तो हम लिखेंगे लेट 4 अपॉन रूट 41 इज इक्वल टू, मैं ले लेता हूँ कॉस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब कोई भी कांस्टेंट है, कॉस अल्फ़ा, एंड सेम वे ये जो सेकेंड है 5 अपॉन रूट 41, ये कांस्टेंट को मैं अज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर साइन अल्फ़ा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, साइन अल्फ़ा ले लेते हैं। अब मैं देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ वैल्यू, सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देखो आपका y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, देखो यहाँ पे 4 अपॉन रूट 41 को हमने क्या लिया है, 4 अपॉन रूट 41 को कॉस अल्फ़ा लिया है, तो ये देखो आपका हो गया साइन एक्स इंटू आप लिख दोगे कॉस अल्फ़ा, ये साइन एक्स ऐसे ही रहेगा और 4 बाई रूट 41 को हमने अज्यूम किया है कॉस अल्फ़ा हमने लिख दिया, प्लस यहाँ पर देखो आपको क्या दिया है, कॉस एक्स दिया हुआ है इंटू 5 अपॉन रूट 41, तो 5 अपॉन रूट 41 को हमने क्या लिया है, 5 अपॉन रूट 41 को हमने लिया है साइन अल्फ़ा, तो मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अल्फ़ा दिस वे। तो ये हो जाएगा देखो आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स, तो ऐसे ही रहने वाला है साइन इनवर्स ब्रैकेट, देखो साइन एक्स इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस एक्स इंटू साइन अल्फ़ा, ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला बन रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर से सुनो, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी किसका फॉर्मूला है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, ए मतलब एक्स हो गया, बी मतलब अल्फ़ा हो गया। तो यहाँ पर देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ गया आपका साइन एक्स प्लस अल्फ़ा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला आ गया। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का इन्वर्स फॉर्मूला यूज़ होगा, साइन इन्वर्स और साइन चला जाएगा, तो बच क्या रहा है आपका y इज इक्वल टू एक्स प्लस अल्फ़ा बच रहा है। अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, अब इसे डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है, तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 प्लस अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, स्टार्टिंग में हमने अज्यूम किया है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, यानी कि जो गिवन फंक्शन है अल्टीमेटली उसका डेरिवेटिव हमें 1 मिल गया। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, आपने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1.2 के टॉप मोस्ट 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दे दिया है फॉर योर अपकमिंग HSC बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू।
तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.2 के आपको सॉल्व करके दे दूंगा, सो दैट आपका एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा इसे लाइक जरूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।